जो कि प्रखर विद्वान है, और उनके ही मुखारमन से हम आप सभी सुनना चाहते हैं। क्योंकि हर एक विषय को कैसे समझना चाहिए, समझाना चाहिए, उनमें कला है, कहने की तरीका है। तो विशेष से विशेष हम आप उनके मुखारमन से श्रवण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु, खान पान और स्मृति, तीनों बातों पर थोड़े थोड़े समय तक प्रकाश डालूंगा। आप सभी लोग सुन रहे थे, मनु भगवान कह रहे थे, यथा खनन खनित्रेण नरो वार यदि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधि गच्छति। मनु भगवान का कहना था, जैसे मनुष्य कुदाली से धरती को खोदते खोदते धरती के भीतर से जल पाता है, वैसे मनुष्य गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु के अंदर विराजने वाली विद्या को प्राप्त होता है। जल पाने वाले व्यक्ति के लिए धरती खोदना आवश्यक है, और विद्या प्राप्त करने वाले मनुष्य के लिए गुरु की सेवा शुश्रूषा अति आवश्यक है। धरती को खोदे बिना कोई जल नहीं पा सकता, वैसे गुरु की सेवा शुश्रूषा किए बिना कोई विद्या नहीं प्राप्त कर सकता। गुरु की सेवा शुश्रूषा करने से विद्या की प्राप्ति होती है। सज्जनों, अगर कोई मंद बुद्धि के भी हैं, जिनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, जिनको पढ़ने में रुचि नहीं आती, विद्या अध्ययन करने में मन नहीं लगता है,
अगर ऐसे व्यक्ति ये ठान ले केवल और केवल हमको गुरु की सेवा करनी है, उनकी आज्ञा के अंदर रहना है, वे हमको जो फरमाएंगे आदेश करेंगे उसका हमको केवल पालन करना है। मंद बुद्धि रहने पर भी, स्मरण शक्ति तीव्र नहीं रहने पर भी गुरु की कृपा से एक दिन वे विद्यावान हो जाए, विद्यावान हो जाए। उनके पास में प्रचुर मात्रा में विद्या आ जाए। इसके लिए धर्म ग्रंथ प्रमाण है। और हो सकता आप लोगों को भी इस बात का पता हो, महाभारत का प्रसंग है। महर्षि आयुर्धौम्य के कई शिष्य थे, उनका अपना गुरुकुल था। उस गुरुकुल में बहुत सारे छात्रगण रहते थे, भिक्षाटन करते थे, खाते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे और गुरु का आदेश जिस छात्र के लिए जो होता था उसका भी पालन करते थे। उन सभी छात्रों में, सभी शिष्यों में उनके दो शिष्य बड़े नामी ब्राह्मण, एक भक्त आरोणी, गुरु भक्त आरोणी, दूसरे गुरु भक्त उपमन्यु। सज्जना महर्षि आयुर्धौम्य अपने शिष्य आरोणी को खेत का देखभाल करने का काम सौंपा था और उपमन्यु को गौ चराने का काम सौंपा था। एक बार बरसात का मौसम था, बहुत जोरों की बारिश हुई, संध्या का समय था। महर्षि आयुर्धौम्य अपने शिष्य भक्त आरोणी को बुलाया और कहा, बेटा तुमको मैं खेत का देखभाल करने के लिए दिया हुआ, देखो आज बहुत जोरों की बारिश हुई है, खेत में पानी लगाओ, जाओ खेत पर, अपने खेत का पानी बह न जाए, न चला जाए, इसका ख्याल रखना। भक्त आरोणी गुरु का आदेश हुआ, चले गए खेत में। सज्जना वहां जब गए तो देखते हैं मेल टूटा हुआ, आर टूटा हुआ, पानी बह रहा, खेत में पानी बहुत ज्यादा है, उसके चलते मेल टूट गया, आर टूट गया, पानी निकल गया। उस पानी को बांधने के लिए बहुत प्रयास किया, मिट्टी उठा करके वहां पर दिया, लेकिन पानी के अंदर इतना बहाव था, इतना रेत था, पानी में तीव्र धारा थी कि पानी मिट्टी को बहा रहा, मिट्टी वहां स्थिर नहीं रह पाता था। अंतिम में आरोणी सोचा, ऐसे पानी रुकने वाला नहीं है, अपना ही मेड़ बन करके, आर बन करके वहां पर लेट गया। ऐसा नहीं कि पानी नहीं रुक रहा है तो आश्रम से ले गुरु महाराज जी को कहते हैं कि गुरुदेव पानी नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कहा। आज्ञाकारी शिष्य, जहां तक उनको समझ होगा कि करना चाहिए वहां पर करने का प्रयास किया। सज्जना मेड़ बन करके, आर बन करके लेट गए। अब देखिए पानी तो रुक गया है, बहुत रात हो गई,
इनको आश्रम भी जाना था। कैसे जाएंगे? अगर उठेंगे तो पानी हो जाएगा, शरीर के रहने से पानी रुका हुआ है। अब क्या करें? सज्जना रात भर वहीं पर मेल बन करके रहे। ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे जब सभी छात्रगण, उनके शिष्य लोग महर्षि आए धम्म के पास आए, तो छात्रों को पूछते, शिष्यों को पूछते, आरोही कहाँ है? सभी शिष्यों ने एक स्वर से कहा, गुरुदेव आपने ही तो शाम को उनको खेत पर भेजा था, वो लौट करके कहाँ आए? इनको बड़ा आश्चर्य लगा, रात में भेजे तो अब तक में तो आ जाना चाहिए, अब तक में कि शाम को आ जाना चाहिए, क्या हुआ नहीं हुआ हमको बताना चाहिए। वो क्या करने लगा, कहाँ रहा? सज्जना अपने कुछ शिष्यों को साथ में लिए और अपने शिष्य भक्त आरुणि को खोजने के लिए चले। अपने खेत के पास गए, जोर जोर से पुकारने लगे, पुत्र आरुणि कहाँ हो, पुत्र आरुणि कहाँ हो, पुत्र आरुणि कहाँ हो। वहीं से लेटे लेटे बोलता है, गुरुदेव मैं यहाँ पर हूं, मैं मेड़ बन करके, खेत का हार बन करके लेटा हूं, मैं यहाँ हूं। महर्षि आए धम्म उनके पास गए। महर्षि आए धम्म ने कहा, ऐसा क्यों किया? कहा, गुरुदेव आपका आदेश था कि आज्ञा थी खेत का पानी बहाने में, आर टूट गया था, मेड़ टूट गया था, पानी निकल रहा था, पानी बह रहा था, मैं उनको रोकने का प्रयास किया, नहीं रुका, मिट्टी बह जाती थी, पानी में गति थी, धारा में गति थी, मिट्टी बह जाती थी, क्या करते थे? अंतिम अपना शरीर लगा दिया, पानी रुक गया। महर्षि आए धम्म का हृदय प्रफुल्लित हो गया, कैसा आज्ञाकारी शिष्य है। उसी समय उनको मेड़ से उठाते हैं और अपने सीना से लगाते हैं और कहते हैं, बेटा तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया है और ऐसी आज्ञा का पालन अपने जीवन का प्रवाह नहीं किया। रात भर पानी में रहा था, शरीर कठड़ गया था, ठुठर गया था, कठोर हो गया था, के समान हो गया था। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, अपनी जान का भी प्रवाह नहीं किया। जाओ, आज मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, बिना पढ़े तुमको सारे धर्म ग्रंथ का ज्ञान, सारी विद्या की उपलब्धि स्वाभाविक रूप से हो। सद्गुरु स्वाभाविक रूप से भक्त आरुणि को सारे धर्म ग्रंथ का ज्ञान, सारी विद्या की उपलब्धि हो। यही बात उपमन्यु के लिए है। उपमन्यु गौ चारने का काम करते, सेवा तो करते थे गुरु जी की, उनकी गौ को चढ़ाते थे, सज्जना खाते थे भिक्षा मांग करके। एक दिन महर्षि आए धम्म ने कहा, पुत्र तुम हमारे आश्रम में रहते हो, हमसे पढ़ते हो, विद्या अध्ययन करते हो, खाते कहाँ हो? उपमन्यु ने कहा, भिक्षा मांग करके खाता है। ऐसा शिष्य जल्दी मिलेगा? भिक्षा मांग करके खाया, सेवा करे गुरु की, ऐसा शिष्य जल्दी नहीं मिलेगा। सज्जना यहाँ पर तो सब कुछ देने पर भी वो कहता हमको कुछ नहीं मिलता। निंदा करने का समय आता, बारी आती है ना, सारे उपकार को, सारे स्नेह को, सारे प्यार को भुला जाता है। उनके हृदय में थोड़ा सा भी नहीं होता है हमारे लिए क्या है। आज हमको कुछ भी मिल रहा है, किसी के चलते मिल रहा है, ऐसा भी नहीं सोचता है। सोचता जो है सो हम,
अपने अंदर में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ शक्ति नहीं है, लेकिन अहंकार का बोझा सिर पर लेकर के चलता है। अहंकार का बोझा लेकर सिर पर चलता है। लेकिन प्राचीन काल के गुरु शिष्य का जो परंपरा थी, तो शिष्य के अंदर में इस तरह का भाव नहीं रहता था। सज्जना, उपमन्यु ने कहा गुरुदेव मैं भिक्षा मांग करके खाता हूं। तो महर्षि धम्म ने कहा भिक्षा मांग करके खाता है तो ठीक करता है, लेकिन याद रखना गुरु को समर्पण किए बिना खाते हो, उनको समर्पित किए बिना खाते हो, ये गलत करता है, ये गलत करता है। भिक्षा मांग करके ला तो पहले गुरु को समर्पण करो, हमको समर्पण करो, हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुमको खाने के लिए दे दो, खाओ। सज्जना, उपमन्यु ने कहा ठीक है गुरुदेव आज से ऐसा ही होगा। उपमन्यु भिक्षा मांग करके लाता था, गुरुदेव को समर्पित कर देता था, लेकिन गुरुदेव उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था, सारी भिक्षा ले लेता था। सज्जना, जब शिष्य की परीक्षा की घड़ी आती है ना, तब इसी तरह की घटना घटती है। जब भक्तों की परीक्षा की घड़ी आती है ना, तो भगवान उनके साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं, ऐसा ऐसा दुख उनको देते हैं, ऐसा ऐसा कष्ट देते हैं भगवान कि देखते ही परीक्षा में पास करते। विपत्ति की घड़ी में, संकट की घड़ी में हमको याद करता है, बोला देता देखते हैं। सज्जना, उसमें जो पास कर जाता है ना, भला उसी का होता है, भला उसी का होता है, कल्याण उसी का होता है। गुरु भी शिष्य की परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में पास कर गए तो फिर भला उसी का होता है, कल्याण उसी का होता है। लोग तो विचलित हो जाते हैं, अरे मैं भगवान की उपासना करता हूँ, गुरु की उपासना करता हूँ, हमारे ऊपर दुख ही दुख आता रहता है, संकट ही संकट आता रहता है, अब हम किनकी शरण में? अरे किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी परीक्षा की घड़ी है, अगर आप परीक्षा में पास कर गए ना, तो जितने दुख को झेले उससे कई गुना आपके जीवन में सुख आ जाएगा। जितनी अशांति को आप अपने जीवन में जो है, उससे कई गुना आपके जीवन में शांति आ जाएगी। थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, धैर्य धारण कीजिए। धैर्य खो देता है, लोग अच्छी चीज को खो देता है। परमात्मा से मिलने वाली चीज को, परमात्मा से मिलने वाले आशीर्वाद को, गुरु से मिलने वाली चीज को, गुरु से मिलने वाले आशीर्वाद को खो देता है अगर वो धैर्य खो देता है। धैर्य रखना चाहिए। मन धीरज काहे नहीं धरे रे, धैर्य धारण कीजिए ना, आपका काम बनेगा। सज्जना, उपमन्यु को महर्षि धम्म कुछ भी नहीं दे देते, बिल्कुल सारी भिक्षा रख लेते थे। कुछ दिन बीता, महर्षि धम्म देखते हैं उपमन्यु भिक्षा मांग के लाता, हमको देता, मैं इनको खाने के लिए नहीं देता हूँ, लेकिन शरीर तो इनका हृष्ट पुष्ट है, अभी तक इनका शरीर कमजोर नहीं हुआ, क्या कारण है? पूछ दिए। उपमन्यु भिक्षा मांग करके लाता, मैं रख लेता हूँ, तुम उनको देता, मैं रख लेता हूँ, फिर तुम अपना निर्वाह कैसे करते हो? उपमन्यु ने कहा कर दे, दूसरी बार भिक्षा मांग कर खा लेते, एक बार की भिक्षा आपको, एक बार हम मांग के खा लेते। महर्षि धम्म ने कहा ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, गृहस्थों के ऊपर थोड़ा भार नहीं देना चाहिए। एक बार मांग ही लेते तो फिर दोबारा मांग क्या जरूरत है, तुमको नहीं मांगना चाहिए। कहा गुरुदेव आज से मैं नहीं मांगूंगा, दोबारा नहीं मांगूंगा। एक बार मांग के लाते थे, गुरुदेव को दोबारा मांगना छोड़ दिया। कुछ दिन बीता, उपमन्यु का शरीर कमजोर नहीं हुआ है, अभी भी हृष्ट पुष्ट है। महर्षि धम्म ने कहा अरे एक बार भिक्षा मांग करके लाते हो, वो दे देते हो, दूसरी बार भिक्षा मांगने नहीं जाते हो, अब अपना निर्वाह कैसे करते हो, अब तुम्हारा काम कैसे चलता है? उपमन्यु कहता है गुरुदेव बहुत सारी गायें हैं, उसमें से धेनु गाय भी, दुधारू गाय भी है, जब भूख लगती है ना तो दूध देने वाली गाय है, बस बछड़ा खोल देता हूँ, गाय पन्हा रहती है, भर पेट दूध पी लेता है, दूध पी करके अपना काम चलाता है। महर्षि धम्म ने कहा रे गौ हमारी है,
हमसे बिना पूछे कोई दूध पीता है, ये भी तो ठीक बात नहीं है। सज्जनों, अगर इतनी कसौटी कसने लग जाए किसी शिष्य को गुरु आज कलयुग में, ये क्षण भी ठहरेगा? सब कुछ देने के बाद तो कहता कुछ नहीं देता है, सब कुछ देने के बाद तो कहता कुछ नहीं देता है। और जब इस तरह से उनके भोजन के सारे मार्ग उनको दिए जाए, ये क्षण भी ठहरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, नहीं ठहरेगा। सज्जनों, माँ से आए धमने का गौ हमारी है, हमसे बिना पूछे तू दूध पीता है, ठीक बात नहीं है। गुरुदेव आदि से मैं दूध नहीं पीऊंगा, बिल्कुल एक बार भी नहीं कर। कैसा गुरु है, ऐसा भी करना चाहिए ना, कुछ भाव होता मन में, दूषित भाव नहीं। गुरु के पास गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा युक्त होकर के विश्वास प्रेम के साथ अगर गुरु की सेवा की जाए। आप किसी भी सेवक की सेवा कर रहे हैं, आपके कोई भी आराध्य हैं, उनके प्रति अगर आपकी ये भावना है, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये प्रेम है, तो निश्चित रूप से जिस भावना से आप कर रहे हैं उस भावना की पूर्ति होगी। जिस भावना से आप कर उस भावना की पूर्ति होगी। सज्जनों, थोड़ा सा भी कोई तर्क वितर्क नहीं, गुरुदेव जो का ठीक है, कोई बात नहीं, दूध नहीं पीऊंगा, दूध पीना छोड़ दिए, अब किसी काम से लेंगे। सज्जना, कुछ दिन बीता, महर्षि आए धम्म ने कहा बेटा अब तुम्हारा निर्वाह कैसे करते हो? भोजन खाना बंद, दूध पीना बंद, अब कैसे अपना तो निर्वाह करता है? उपमन्यु ने कहा गुरुदेव कोई ना कोई तो रास्ता मिल ही जाता है ना, भोजन नहीं खाता, दूध नहीं पीता, बछड़ा जो गौ का दूध पीता है ना, उसके मुंह में जो फेन लग जाता है, लार लग जाता है दोनों तरफ। देखिए कैसे कैसे शिष्य जो असली शिष्य होता है ना, कष्ट काट करके भी अपने गुरु को छोड़ेंगे और वही लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। बोले बछड़ा के गलफड़ में जो फेन लग जाता, गंध लग जाता दूध पीते पीते, लगता है ना, हम लोग तो किसान है बहुत आदमी, अब लोगों को पता होगा, उसी फेन को गुरुदेव चाट के रह जाता था, उसी फेन को चाट के रहता था। गुरुदेव ने कहा, महर्षि आए धम्म ने कहा ये भी तुम ठीक नहीं करते हो। बछड़ा बड़ा दयालु है, वो दयालु होता भी है, अपना कम दूध पी करके फेन ज्यादा निकाल देता है तुमको चाटने के लिए, तो बछड़ा भूखा रहता है, ठीक बात नहीं है। इस तरह से बोल रहे हैं। यहाँ भी कोई तर्क वितर्क करना चाहिए हमको, कुछ भी नहीं। बोले गुरुदेव अगर ऐसी बात है ना, आज से मैं फेन चाटना भी बंद कर दिया, गाउन चाटना भी बंद कर दिया, सज्जन उसको भी चाटना बंद कर दिया। अब भूखे रहते थे, भूख लगती थी, जंगल में बहुत सारे वृक्ष थे, पत्तेदार वृक्ष थे, वनस्पतियां सब थी, बस वृक्ष के पत्ते तोड़ करके खा लेते थे। इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन इतनी जोरों की भूख लगी ना, आग का पत्ता खा लिया। आग का पत्ता, आप तो सभी लोग समझ रहे हैं, आग का पत्ता खा लिए। आग का पत्ता, आग के पत्ते में इतना विषैला दूध होता है, उसके मुंह में जैसे गया, उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, तुरंत अंधे हो गए, सूरदास हो गए। सज्जनों, संध्या के समय गौ को लेकर के चले गुरु के आश्रम में। सारी गौ में बछड़े से रास्ता पकड़ लिए, सब के सब आश्रम चले गए। ये रास्ते में एक नढ़ा कुआं था। नढ़ा कुआं को समझते होंगे आप लोग, जो ऊपर से झड़ा हुआ था, बिल्कुल धरती में मिला हुआ था। संजोग इतना था कि उसमें पानी नहीं था, सूखा कुआं था। आ रहा था, उसी में गिर गया। सारी गौएं पहुंच गई, लेकिन उपमन्यु गुरु के आश्रम नहीं पहुंचे, कुआं में गिर गए। कैसे पहुंचे? कुआं में गिर गए। गुरुदेव देखते हैं, महर्षि आए धम्म देखते हैं, सारी गौएं आ गई है, उपमन्यु कहाँ है? उनके भोजन के सारे मार्ग मैंने रोक दिया। लगता है गौ छोड़ करके कहीं भाग गया या भूख के चलते कहीं लटपटा करके गिर गया हो। सज्जनों,
माता पिता अपनी संतान को डांटते हैं या मारते हैं तो जान से मारने के लिए थोड़े उसको मारते हैं, या उनकी अनभल के लिए थोड़े उनको डांटते हैं। नहीं, उनकी भलाई के लिए सब काम करते हैं। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को डांटते हैं और कोई आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं उन्हीं के कल्याण के लिए, उन्हीं के भला के लिए। जैसे डांटने, फटकारने, मारने पर भी माता पिता के हृदय में पुत्र के प्रति स्नेह होता है, वैसे गुरु के भी अंदर में शिष्य को डांटने फटकारने के बाद भी उनके हृदय में दया रहती है, उनके हृदय में प्रेम रहता है। कहाँ गया अभिमन्यु? लगता है भूख के चलते कहीं गिर गया होगा या भाग गया होगा, देखना चाहिए उनको। सज्जनों, कुछ शिष्यों को साथ में लेकर के चले, पूरे रास्ता बोलते जाते हैं, बेटा उपमन्यु कहाँ हो, बेटा उपमन्यु कहाँ हो, बेटा उपमन्यु कहाँ, बोलते जा रहा है। जब कुआं के आसपास गए ना, तब बोले गुरुदेव मैं कुआं में गिर गया हूं। महर्षि आए, तुमने कहा कैसे कुआं में गिर गया? कुआं में कैसे गिर गया? गुरुदेव बहुत जोरों की भूख लगी तो मैं आँख का पत्ता खा लिया। आँख का पत्ता जैसे खाया वैसे हमारी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, मैं दोनों आंखों से अंधा हो गया। हृदय में बड़ी दया आई गुरु को। अरे मैंने उनकी भोजन के सारे मार्ग को रोका, इसलिए आँख का पत्ता खा लिया। तब महर्षि आए धर्म कहते हैं, उपमन्यु लो ये वेद की ऋचा पढ़ो, इसको पढ़ करके देवताओं के जो डॉक्टर है वैद्य, दोनों अश्विनी कुमार, उनका आह्वान करो। सज्जनों याद रखिएगा, गुरुदेव पर समर्पित हो जाइएगा ना। गुरुदेव आपको सांसारिक डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे। जो डॉक्टर मनुष्य का इलाज करता है ना, जो डॉक्टर स्वयं मनुष्य है, उससे आपका इलाज नहीं करवाएंगे। तब डॉक्टर जो देवताओं के हैं और स्वयं देवता हैं, उस डॉक्टर से सदगुरु आपका इलाज करवाएंगे। कहते हैं ना कि गुरुदेव की कृपा से ऐसा हो गई, बीमारी छूट गई। कहते हैं ना ये रोग छूट गया। कैसे छूट गया? वो गुरुदेव उसी देवता को बुलवा करके आपके अंतरिक्ष में अंदर में प्रवेश करा करके आपकी बीमारी को छुड़ा दिया, आपकी बीमारी को छुड़ा दिया। डॉक्टर सदगुरु के अंदर वो सामर्थ होता है, शक्ति होती है कि देवताओं के डॉक्टर को देवता को बुला करके अपने शिष्य का इलाज करा दे। सज्जनों, इस ऋचा को पढ़ो, इस वेद के मंत्र को पढ़ो और अश्विनी कुमार का आवाहन करो। सज्जनों, वैसा किया उपमन्यु, गुरुदेव के आदेश का पालन किया, वेद की ऋचा का पाठ करके डॉक्टर के देवताओं के वैद्य डॉक्टर का आवाहन किया, अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। दोनों अश्विनी कुमार हाथ में मालपुआ लेकर के कुआं में प्रकट हो गए। मालपुआ लेकर के। सज्जनों, दोनों अश्विनी कुमार कहते हैं उपमन्यु को, लो उपमन्यु, तू बहुत बड़ा गुरु भक्त है, अपने गुरु की आज्ञा के अंदर रहा, उनके आदेश का पालन किया, इस मालपुआ को खा लो, तुम्हारी दोनों आंखें ठीक हो जाएंगे, दोनों आंखों में रोशनी आ जाएगी। देखिए, विपत्ति की घड़ी में भी, संकट की घड़ी में भी उपमन्यु क्या कहता है? उपमन्यु कहता है, हे देवताओं, हे अश्विनी कुमारों, मैं आपका दिया हुआ मालपुआ तब तक खाऊंगा जब तक कि गुरुदेव को समर्पित नहीं करूंगा। गुरुदेव का आदेश में है, जब तक गुरुदेव को समर्पित नहीं करूंगा तब तक ये मालपुआ खाने वाला नहीं है, तब तक मैं नहीं खा सकता। दोनों अश्विनी कुमारों ने कहा, अरे तुम्हारे गुरुदेव महर्षि आए, तुम भी ऐसा किया था, कभी को ऐसा पड़ा था, हमको बुलाए थे, मैं भी इनको कुछ खाने के लिए दिया था, तो अपने गुरु को दिए बिना खा लिए थे। आज तुम भी अपने गुरु को दिए बिना खा लो, दिए बिना खा लो। हमारे गुरु कुछ भी करते उसमें हमको दिमाग नहीं लगाना।
सज्जनों याद रखिएगा, जो गुरु में दिमाग लगाने लगता है ना कि गुरु भी हमारे जैसे खाते पीते सोते हैं उठते बैठते जगते हैं, तो फिर गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी और गुरु से मिलने वाला लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। आप शिष्य हैं तो शिष्य बन करके रहिए, जिनको आपने गुरु माना है उनको गुरु मान करके रखिए, तब देखिए उनसे आपको लाभ मिलेगा। मिलता है कि नहीं? तब आपको लाभ मिलेगा। जैसे आपके अंदर में गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाएगी और विश्वास हो जाएगा, तुमसे मिलने वाला फल आपको मिलने वाला नहीं मिल सकता है। सज्जना आज देखिए क्या कर, जब तक मैं गुरुदेव को नहीं दूंगा तब तक खाऊंगा नहीं। अरे तुम्हारे गुरुदेव भी बिना दिए खाली रखने गुरु खा लो। अश्विनी कुमारों ने कहा हमारे गुरुदेव कुछ भी करते उससे लेना देना हमको नहीं, हमको क्या करना है वो हमको सोचना है। हमको गुरुदेव से जो ज्ञान मिला है ना, उस ज्ञान के आधार पर हमको चलना है। बिना गुरु को समर्पित किए खाना नहीं खाऊंगा। सज्जना याद रखिएगा, दोनों अश्विनी कुमार उनकी गुरु भक्ति पर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, बिना माल पुआ खिलाए आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे अंदर में इतनी गुरु भक्ति है, जब स्वाभाविक रूप से तुम्हारी दोनों आंखों में रोशनी आ जाएगी, तुम देखने लग जाओगे। सज्जन उसी समय उनकी दोनों आंखों में रोशनी आ गया, वो देखने लग गए और वो वहां से निकले भवन में, गुरु के श्री चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव तो कब से सोच रहे थे कि कुआं से निकले हमारे पास आ गए। जैसे गुरु को प्रणाम किया, महर्षि आए ढंग ने उनको अपने सीना से लगाया और उसी समय कहा उपमन्यु, तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया, हमारे हरेक आदेश का पालन किया। अभी मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, बिना पढ़े तुमको संपूर्ण धर्म ग्रंथ का ज्ञान स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। उसी समय उनको स्वाभाविक रूप से सारा ज्ञान आया। सज्जना ये उपमन्यु और भक्तारुणी पढ़ने के लिए जानते भी थे और पढ़ते भी थे, लेकिन जब शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य के लिए आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। शंकराचार्य जी महाराज के कई शिष्यों में एक शिष्य का नाम था तोटकाचार्य। तोटकाचार्य ये बिल्कुल मंद बुद्धि के थे, ये थोड़ा सा भी पढ़ने लिखने के लिए नहीं जानते थे, बिल्कुल मंद बुद्धि के थे। एक भी पाठ उनको याद नहीं होता था, एक भी पाठ याद नहीं होता था। शंकराचार्य जी महाराज पढ़ाने का काम करते थे, अन्य शिष्य पढ़ लेते थे, लेकिन तोटकाचार्य की मंद बुद्धि के कारण वो नहीं पढ़ पाते। तोटकाचार्य मंद बुद्धि के थे। एक दिन शंकराचार्य जी महाराज पढ़ाने के लिए बैठे सभी शिष्यों को, तोटकाचार्य नहीं आया, रुके हुए हैं, पाठ को शुरू नहीं कर रहे। अन्य शिष्यों ने कहा गुरुदेव पाठ को शुरू किया जाए, पाठ को शुरू किया जाए, पढ़ाना शुरू कीजिए। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा तोटकाचार्य आएगा तब न। सभी क्या बोलते हैं, वो तो मंद बुद्धि का है, हम लोगों को जो आप लोग पढ़ाते हैं सब हम लोग पढ़ लेते हैं, पाठ को याद कर लेते हैं, लेकिन तोटकाचार्य अभी तक एक भी पाठ को याद नहीं किया। उनके लिए क्या रुकना है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, वो तो पाठ को याद ही नहीं करता है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा भले तोटकाचार्य मंद बुद्धि का है, उनको पाठ याद नहीं होता है। देख लीजिए भीतर से गुरु को अपने शिष्य के प्रति कैसा भाव रहता है। भले उसको पाठ याद नहीं होता है, लेकिन तोटकाचार्य हमारी एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, हमारी सारी आज्ञा को पालन करता है, सारे आदेश का पालन करता है, तन मन से हमारी सेवा करता है, सेवा में कहीं कोई त्रुटियां नहीं देता। वो तोटकाचार्य है। इस तरह से बोले तब तक में आ गए तोटकाचार्य। उसी समय माता सरस्वती का आवाहन करते हैं शंकराचार्य जी महाराज। माता सरस्वती प्रकट हो गई। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा हे देवी, ये तोटकाचार्य मेरा शिष्य है और मंद बुद्धि का है, इसकी जिह्वा पर तुम बैठो और तुम्हारी कृपा से ऐसी कोई भी विद्या नहीं हो जो इसको प्राप्त न हो, इनको सारी विद्या प्रदान करो। सज्जनों उसी से माता सरस्वती तोटकाचार्य की जिह्वा पर बैठी और तोटकाचार्य के अंदर में
संपूर्ण धर्म ग्रंथ का ज्ञान स्वाभाविक रूप से हो गया। अगर सरस्वती माँ किसी की जिभ्या पर बैठ जाए तो क्या कहना है। और याद रखिएगा, भगवान शंकर ने कहा विद्या कहाँ पर विराजती है, गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते। गुरु के मुंह में विद्या विराजती है, शिष्य उनकी सेवा कर उस विद्या को उपलब्ध कर लेता है। गुरु किसी भी तरह से तो विद्या उपलब्ध करावे, किसी भी तरह से आशीर्वाद से उपलब्ध करा दे या सरस्वती को बुला करके विद्या प्राप्त करा दे, किसी भी तरह से करा दे, गुरु की हाथ की बात है। गुरु किसी भी तरह से अपने शिष्य को विद्या प्राप्त करा दे। तो सज्जनों, ये तो टोटकाचार की बात रही। आप लोग कभी सुने होंगे एक नाथ जी महाराज का नाम। एक नाथ जी महाराज ये भी महान संत थे। इनके एक शिष्य का नाम था पूरणपुरी। इनका पूरणपुरी इसलिए नाम पड़ गया था कि पूरी खाने में बड़ा बहादुर था। पूरी जब उनको मिल जाती थी न, पेट भर कौन के कंठ तक खा लेते थे, इतना बढ़िया उनको पूरी खाने में लगता था। इसलिए उनका नाम में पड़ गया था पूरणपुरी। उनका अन्य कोई और नाम था, लेकिन पूरणपुरी के नाम से विशेष रूप से विख्यात है। सज्जना शंकरा एक नाथ जी महाराज एक नाथी भागवत के निर्माण कर रहे थे, लिख रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे। अपने शिष्यों को बुलाए, जो और अन्य शिष्य लोग थे उनको बुलाए। देखो जी, हमारा पुत्र है वो काशी में पढ़ रहा है, अगर वह अपने जीवन काल में ग्रंथ को पूरा कर सका तो कर सका, नहीं तो हमारे पुत्र से कहना इस ग्रंथ को पूरा कर देगा। अगर हमारा शरीर छूट गया तो हमारे पुत्र को कहना काशी में पढ़ता, उसको कहना ग्रंथ को पूरा कर देगा। अगर वो पूरा नहीं कर सका ना, ये पूरणपुरी है, इसको कहना ग्रंथ को पूरा कर देना। सज्जन, ये पूरणपुरी बिल्कुल मंद बुद्धि का था, बिल्कुल मंद बुद्धि का था। एक भी पाठ उनको याद नहीं होता था जो वहां पर पढ़ाया जाता था, बिल्कुल मंद बुद्धि का था। उनका नाम लेकर के बोले बेटा से नहीं होगा ना, जो काशी में पढ़ रहा है इनसे करवा लेना, पूरणपुरी से पूरा करवा लेना ग्रंथ को। सभी शिष्यों को आश्चर्य लगा, पूरणपुरी मंद बुद्धि का है, एक सिपाही दोहा इनको याद नहीं होता है, कोई भी व्याकरण का सूत्र इनको याद नहीं होता है, कुछ भी पढ़ाया जाता तो शिष्य को वो भूल जाता है। ये ग्रंथ को कैसे पूरा कर लेंगे। अपने पुत्र के लिए बोले तो काशी में पढ़ रहे हैं, वो पूरा कर भी सकते हैं, ये मंद बुद्धि का पूरणपुरी क्या पूरा करेंगे। सज्जनों, गुरु की कृपा देखते क्या होता। एक नाथ महाराज जब सभी की बात को सुने ना, ऐसा सब बोले, सभी की बात को सुने, इनके हृदय में दया आ गई। भले पूरणपुरी पूरी बहुत खाता है, कुछ भी उनको याद नहीं रहता है, ये तो बात सही है, मन बुद्धि का है। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ता नहीं, लेकिन हमारी सेवा करता है। लेकिन सेवा बात आ जाती है ना, ये हमारी सेवा करता है। सज्जना, उसी समय पूरणपुरी को अपने पास बुलाए और बोले बेटा अभी तो नहीं, जब हमारे ग्रंथ लिखने का समय आ जाएगा, सारी विद्या, धर्म ग्रंथ में 14 विद्या की चर्चा है, सारी विद्या 14 विद्या तुमको स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाएगी और हमारे ग्रंथ को तू पूरा कर लेना। सज्जनों, याद रखिएगा, एक नाथ जी महाराज एक नाथी भागवत लिख रहे थे, अपने जीवन काल में उस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए। उनके पुत्र को कहा गया इसको पूरा करने के लिए, उनके पुत्र भी पूरा नहीं कर पाए। अंततो गत्वा एक नाथ जी महाराज की कृपा से वही पूरणपुरी एक नाथी भागवत को पूरा किया। स्वाभाविक रूप से ग्रंथ लिखने का समय आया, संपूर्ण धर्म ग्रंथ का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान स्वाभाविक रूप से उनको हो गया और एक नाथी भागवत को पूरा किया। ये भगवान मनु कहते हैं, जैसे धरती को खोदते खोदते मनुष्य धरती के अंदर से जल पाता है, वैसे मनुष्य शिष्य गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु के अंदर में विराजने वाली सारी विद्या को पा लेता है, मतलब सारा ज्ञान को हासिल कर लेता है। सज्जनों, गुरु के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए। हम लोग के गुरु महाराज जी ने कहा, किसी से विद्या सीखने वाले को सिखलाने वाले से विनम्रता से रहना चाहिए।
और प्रेम सहित आदर के साथ उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से उस गुरु की कृपा से उनको विद्या की उपलब्धि हो जाएगी। जिस ख्याल से वो सेवा कर रहा है उस ख्याल की पूर्ति हो जाएगी। जिस ज्ञान के लिए वो गुरु की सेवा कर रहे हैं उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सज्जना, मानव जीवन में गुरु की विशेषता है, गुरु की विशेषता है। और बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर शिष्य के अंदर, शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो शिष्य के लिए कोई भी बात दुर्लभ नहीं होती है। भगवान शंकर ने तंत्र शास्त्र में कहने कृपा की मनुष्य शरीर के अंदर में सारी विद्या है, सारे देवता है, सारे तीर्थ है। देहस्था सर्व विद्या देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। मनुष्य शरीर के अंदर में सारी विद्या, सज्जनों का गुरु कृपा हो जाए, गुरु की कृपा से अगर आप त्रिकुटी महल में अपने अंदर में पहुंच जाएंगे, मनुष्य शरीर के अंदर में कैसा स्थान है साधक को पता चलता है, अभ्यासी को पता चलता है, या सदगुरु महाराज के सत्संग जो पढ़ करके पिंड ब्रह्मांड का नक्शा देख करके आप इस बात को बढ़िया से जान सकते हैं। जब त्रिकुटी महल में साधक पहुंचता है तो त्रिकुटी महल में विद्या साधक, उनको सारे विद्या को उपलब्धि हो जाती है। सज्जना, त्रिकुटी महल में साधक सूर्य का दर्शन करता है, इसका मतलब हुआ वो साधक अपने भीतर में अंधकार नहीं प्रकाश को देखता है। उसी प्रकाश मंडल में दुनिया के सारे तीर्थों का दर्शन होता है। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की, जहां पर साधक रात्रि काल का प्रकाश देखता है, सूर्य तो दिन का प्रकाश न हो गया, सूर्योदय तो दिन में होता है, वो त्रिकुटी महल में सूर्य उगता है भीतर में। सज्जनों, सहस्त्र कमल में चंद्रमा का दर्शन करता है साधक। जहां पर साधक को चंद्रमा का दर्शन हुआ, रात्रि काल का प्रकाश अपने भीतर में हुआ, सदगुरु महाराज जी ने कहा वहीं पर साधक 3300 करोड़ देवी देवता का भी दर्शन करता है। वहीं पर साधक 3300 करोड़ देवी देवता का भी दर्शन करता है। इतना ही नहीं, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो शिष्य गुरु की कृपा से अपने भीतर के अंधकार को हटा करके प्रकाश को पा लेता है, अपने भीतर प्रकाश को दर्शित कर लेता है, ऐसे शिष्य के लिए, ऐसे गुरु भक्त के लिए कोई भी चीज देखने के लिए बाकी नहीं रहता। वो सभी चीजों को देख लेता है। जथा सुरंजन आंग दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख ही शैल बना भूतल भूरी निधान। कोई भी चीज देखने के लिए बाकी नहीं। बिंदो मनोलय कृत्वा दूरदर्शन मापनीय, इस अवस्था को साधक प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, इतना ही नहीं, हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, सदगुरु की कृपा से ही जीव को सदगुरु का दर्शन होता है। ये बात आप लोग क्या समझ लीजिए, सदगुरु की कृपा से जीव को सदगुरु का दर्शन होता है। सज्जनों, अगर सदगुरु, जो शरीरधारी सदगुरु हैं ना, उनकी कृपा हो जाएगी तो शरीर से रहित जो सदगुरु है, आदि गुरु परमात्मा, उस परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी में है, सतगुरु बिन गुरु भेटत नहीं। सदगुरु के बिना सदगुरु नहीं भेटेंगे। मतलब शरीरधारी सदगुरु की जब तक कृपा नहीं होगी, जो अशरीरी सदगुरु है, परमात्मा है, तब तक उनका दर्शन होने वाला नहीं है। शरीरधारी सदगुरु की कृपा से अशरीरी जो आदि गुरु परमात्मा है, उस परमात्मा का दर्शन होगा। सज्जनों, कहाँ होगा? याद रखिएगा, अपने भीतर में ही होगा। अंतर की अंतिमता में गुरु है, इसका मतलब क्या होता है? अंतर की अंतिमता में गुरु है। सज्जना, अपने भीतर में ही वो सदगुरु हैं। अंतर की अंतिमता में मतलब पिंड से ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से भी ऊपर वाला अंतिम वाला छोड़ है, परम पद है। जो परमात्मा का पद है, वहां पर परमात्मा विराजते हैं। अगर गुरु की कृपा हो जाए, इतने दूर रहने वाले परमात्मा का दर्शन अपने अंदर में हो जाएगा। वही गुरु, वही परमात्मा हम आपके अंदर में है। लेकिन जब तक शरीरधारी सदगुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक ऐसे परमात्मा का दर्शन पाना बड़ा मुश्किल है। जो आदि गुरु परमात्मा है, जो अंतर के अंतिम तह में रहने वाला परमात्मा है, तब तक उनका दर्शन नहीं हो सकता।
सज्जनों, उपनिषदकार ने तो और कहा, महोपनिषद के ऋषि ने कहा, सद्गुरु के अभाव में शिष्य के लिए 3 चीजें दुर्लभ होती है। ध्यान से सुनिएगा, सद्गुरु के अभाव में जीव के लिए 3 चीजें दुर्लभ होती है। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणामृतम। सद्गुरु की करुणा के बिना विषय त्याग दुर्लभ है। जिस विषय का पान करने पर जीव जन्म जन्मांतर तक मरता रहता है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, वो पंच विषय, उसका त्याग बड़ा दुर्लभ है। सद्गुरु की कृपा के बिना, उनकी कृपा होगी तो विषय छूटेगा, विषय का त्याग होगा और आप जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे। फिर ऋषि कहते हैं, सद्गुरु की करुणा के बिना, उनकी कृपा के बिना तत्व दर्शन परमात्मा दर्शन दुर्लभ है। जिस परमात्मा को पाल लेने के बाद जीव शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है, वो परमात्मा का दर्शन दुर्लभ है। किसके बिना? सद्गुरु की कृपा के बिना। सद्गुरु की कृपा के बिना, सज्जना और सद्गुरु की करुणा के बिना, उनकी कृपा के बिना सहज अवस्था की प्राप्ति भी दुर्लभ है। सहज अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सहज अवस्था मतलब सुख में दुख में एक समान रहना, मान में अपमान में एक समान रहा, मतलब हर परिस्थिति में अपने को एक समान माना कर रखने का गुण, वो है सहज अवस्था। साधना करके जब आप अपने भीतर में सार शब्द को पकड़ेंगे, आदि शब्द को पकड़ेंगे सज्जनों, तभी आपको सहज अवस्था की प्राप्ति होगी। आप कहेंगे सार शब्द क्या होगा? सुन लीजिएगा, परमात्मा को सृष्टि करने की इच्छा हुई, मौज हुई ना, तो सृष्टि की है। जैसे मौज हुई तो काम हुआ, काम मतलब शब्द हुआ। वो जो सृष्टि करने की इच्छा हुई, उस समय जो शब्द हुआ था, कंप हुआ था, उसी शब्द को कहते हैं आदि शब्द, आदिनाद। वो आदिनाद प्रकृति के अनुप्रमाणों में व्यापक है। उसी आदिनाद से संपूर्ण संसार का निर्माण हुआ है और हम आपके भी अंदर में है। सज्जनों, जब तक हम आप अंत साधना नहीं करेंगे, तब तक हम आपको वो नाद, जो आदि नाद है, आदि शब्द है, पकड़ में नहीं आवेगा, पकड़ में नहीं आवेगा। साधना करके हम आप अपने भीतर के आदि नाद को, आदि शब्द को पकड़ सकते हैं। जिस शब्द को पकड़ लेने पर आप सहज अवस्था को प्राप्त कर लीजिएगा। सुख में दुख में एक समान रहिएगा, मान सम्मान में एक समान रहिएगा। सज्जनों, आप लोग देखते होंगे जो असली संत होते हैं, उनका सम्मान करेंगे तब भी उनको कोई हर्ष नहीं होगा, स्वाभाविक रूप से रहते, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा। लोग बोलने वाले ऐसे हमारा सम्मान करते हैं, हमारा आदर करते हैं, कोई बात नहीं। अपमान भी कर देंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अज्ञानी था, अपमान कर दिया, क्या अगर ज्ञान आता है फिर हम नहीं करता। वो मान सम्मान में एक समान रहता है, ठंडी गर्मी में एक समान रहता है, सुख दुख में एक समान रहता है, कभी भी किसी भी चीज में विचलित नहीं होता है, बिल्कुल सहज होता है। ये तब होगा जब आप अपने भीतर के आदि नाद को, आदि शब्द को पकड़ेंगे। जिस शब्द से आपको अपनी पहचान भी होगी, परमात्मा की पहचान होगी, अगर उस शब्द को आप पढ़ने के सहज अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक उस शब्द को पकड़ना मुश्किल है। सदगुरु की कृपा से आप उस शब्द को पकड़ सकते हैं। यहाँ पर महोपनिषद के ऋषि कहते हैं, विषय का त्याग, तत्व दर्शन और सहज अवस्था की प्राप्ति, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक ये सब होने वाला नहीं। सज्जनों, मानव के जीवन में गुरु चाहिए। और बात बता देता हूं, जो गुरु धारण किए अपने जीवन काल में, वे किसी भी प्रकार के सत्कर्मों को करते हैं, उसका फल उनको प्राप्त होता है। लेकिन जो अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किए हैं, वे किसी भी प्रकार के सत्कर्मों को करता तो उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता। ये मैं नहीं, माता पार्वती ने कहा भगवान शंकर से रुद्रयामल नामक पुस्तक में। माता पार्वती ने भगवान शंकर को गुरु की महिमा बताते हुए कहा, गुरु भक्ति परम नास्ति, भक्ति शास्त्रेषु सर्वशः, गुरु पूजाम बिना नाथ कोटि पुण्यम वृथा भवेत्। माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, संपूर्ण धर्म शास्त्रों में गुरु की भक्ति कही गई है। जो मानव गुरु की भक्ति को छोड़कर अन्य प्रकार की भक्तियों को करता है, गुरु की सेवा को छोड़कर
प्रकार की सेवाओं को करता है, पुण्य कर्मों को करता है, सत्कर्मों को करता है, तो कोटि पुण्यम वृथा भवेत्, उनका सब कुछ क्या होगा, करोड़ों प्रकार का क्या होगा, सब व्यर्थ हो जाता है, वो फलदायक नहीं होता है। ये माता पार्वती का वचन है। और यही बात लक्ष्मीनाथ परमहंस देव जी महाराज ने कहा, गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। आप अपने किए सब कर्मों का भी फल पाना चाहते हैं ना, तो आपको अपने जीवन में गुरु धारण करना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु की कृपा से आपके जीवन में सभी सिद्धियां सुलभ हो जाएगी, यहाँ तक कि परमात्मा दर्शन भी सुलभ हो जाएगा। इसलिए गुरु चाहिए। गुरु के अभाव में, गुरु के बिना आपके लिए सभी चीजें दुर्लभ है। और गुरु को प्राप्त कर लिए, गुरु की शरण में चले गए, तो आपके लिए सभी चीजें सुलभ हो जाएगी। बीच में कठिनाई आएगी, आपको उसको झेलना पड़ेगा, विचलित हो जाएंगे तो कोई चीज मिलने वाली नहीं है। आप बीच में रह जाएंगे, आप अधूरे रह जाएंगे। कितनों संकट आ जाए, कितनों विपत्ति आ जाए, बस अपने राह से डिगिए नहीं, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आपको गंतव्य स्थान की प्राप्ति होगी। सज्जनों, ये तो गुरु की बात रही। अब गुरु का भी चयन होना चाहिए, गुरु का भी चयन होना चाहिए। गुरु तो करना चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए, जिस गुरु की कृपा से सब कुछ हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। हम लोग के गुरु महाराज जी ने बता दिया, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग जो करते। जो ऐसे गुरु है, मुख्य बात इसमें है, मुक्ति के मार्ग को जानते हो, स्वयं रोज साधन करते हो, केवल जानने वाला नहीं, करने वाला भी। भगवान श्री राम मुक्ति के मार्ग को जानते तो करते थे, भगवान कृष्ण मुक्ति के मार्ग को जानते तो करते भी थे, केवल जान करके छोड़ने नहीं। भगवान शंकर मुक्ति के मार्ग को जानते थे और उसका अभ्यास भी करते थे। सज्जनों, जब भगवंत के साहित्य को पढ़ेंगे, संत के साहित्य को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा भगवंत जो उपदेश किया वो स्वयं अपने जीवन में किया, संत जो उपदेश किया वो स्वयं जीवन में किया। ऐसा नहीं केवल कहा तुम करो, हमको करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। बोले उनको जरूरत नहीं है, तब भी लोग दिखावा के लिए कि लोग भी करे तो स्वयं करते थे। हम लोग गुरु महाराज के लिए बाबा लोग बोलते हैं, गुरु महाराज जी को करने के लिए कुछ बाकी नहीं था, सब कुछ कर लिए थे, अपनी वाणी के माध्यम से सब कुछ कर दिए हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, हमारे गुरुदेव ने जो हमको साधना की विधि बतलाई थी, मैंने सभी साधनाओं को पूरा किया। गुरु महाराज जी की वाणी में है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृश्य डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। हुआ क्या, ब्रह्म ज्योति खुल गई, अंदर में निश्चय अंधियारी रस भागी, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट भा, सूरत सार शब्द लागी। सज्जना, सदगुरु महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव ने हमको मानस जब बतलाया, मानस ध्यान बतलाया, उसको मैंने पूरा किया ही, फिर दृष्टियों का साधन भी पूरा किया, हमारे अंदर में ब्रह्म प्रकाश की प्राप्ति हो गई। फिर जो संत मत की अंतिम साधना है नाद साधना, उसको भी मैंने किया, और हमारी सूरत, हमारा ख्याल, सार शब्द को भी पकड़ लिया, हमारी सूरत सार शब्द को भी पकड़ लिया। जिस सार शब्द को पकड़ लेने पर जीव को अपनी पहचान, परमात्मा की पहचान होती है। गुरु महाराज ने कहा भी है, सार शब्द ही नाम मिलावे और नहीं कोई, सार शब्द ही जीव को परमात्मा से आता है। सदगुरु महाराज ने उस शब्द को भी हमारी सूरत में पकड़ ली, तो सभी साधना में पूरे हो गए, पूरे हो गए। ये तो पूर्ण ब्रह्म के समान है, ये परमात्मा सदृश है, ये नर रूप में हरि है गुरु, ये तो कोई शरारत है नहीं। तब भी जब सत्संग का समय होता था, ध्यान का समय होता था, संध्या वंदन का समय होता था, तो अपने शिष्यों को कहते थे, अभी मैं लेटा हूँ, संध्या वंदन का समय हो गया, ध्यान का समय हो गया, सत्संग का समय हो गया, अब हमको उठा करके बैठा दो, हमें संध्या वंदन करना, करने के लिए बाकी नहीं है, तब भी कर रहे हैं, इसलिए कि साथ के सेवक लोग देखे और ये भी करे, और संसार के लोगों को पता चले कि जिनको करने के लिए बाकी नहीं था वो भी करते थे। अरे हमको तो अभी सब कुछ करने के लिए बाकी है, वे तो हमको करना ही नहीं। हमको भी क्या हुआ, केवल सुने हैं,
हमको तो सब कुछ करना है। सज्जन हो गुरु हैं, वे सच्चे सद्गुरु हैं जो मुक्ति के मार्ग को जानते हैं और स्वयं भी करते हैं, और संसार में जैसे तैसे नहीं रहते, सदाचार पूर्वक रहते हैं। पंच पापों में से एक भी पाप नहीं करते हैं। और सज्जना मांस मछली का तो कभी भी भक्षण नहीं करते। अगर ऐसा गुरु आपको मिल जाए ना जो कहे मांस मछली भी खाओ भगवान का भजन भी करो, तो समझ लीजिएगा ये गुरु हमारे नकली गुरु हैं। ये गुरु केवल हमारे धन को हरने वाला है। चिकनी चिपड़ी बातें सुना करके अपनी शरण में लेगा, दीक्षा देगा और हमसे धन का हरण करेगा। सज्जना, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखा, हरई शिष धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महा हरई। वो गुरु तो घोर नरक में जाता है जो बिल्कुल मांस मछली खाने के लिए मनाही कर दे। मनु भगवान की बात सुन रहे थे ना, मनु भगवान कौन है हम नाम के? इस सृष्टि की आदि मानव है, सृष्टि के आदि मानव, सबसे पहला मानव। ब्रह्मा जी पहले मानसिक सृष्टि करते थे, उनके मन में हुआ नहीं मैथिली सृष्टि प्रारंभ करनी चाहिए, तो अपने शरीर को दो भागों में विभक्त किए, एक मनु हो गए, दूसरे शत्रुपा हो गए। मनु शत्रुपा मतलब स्त्री पुरुष, ये सबसे पहला पुरुष है, सबसे पहला मनुष्य है। सज्जन, ये जो मनु भगवान है ना, इसी मनु भगवान से हम आप मनुष्य बने हैं, उसी से मनुष्य की परंपरा चली है। उसी मनु भगवान का कहना है कि मनुष्य को कभी भी किसी भी हालत में मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। भगवान मनु ने यहाँ तक कहा, अरे खाने की बात तो जाने दो, जो खाने के लिए सोचता है ना कि हमको मांस खाना है, मांस खाने से हमारे शरीर का मांस बढ़ेगा, तो मनु भगवान ने कहा इससे बढ़कर के दूसरा पापी हो नहीं सकता है। मनु भगवान, हम आपके जो पूर्वज हैं, जिसके नाम पर हम मनुष्य कहलाते हैं, वो मनु भगवान कहते हैं कि मांस खाने की इच्छा मात्र किया है, तो मांस खाएंगे तो हमारा शरीर का मांस बढ़ेगा। बोले उससे बढ़कर के दूसरा पापी हो नहीं सकता है, वो बड़ा भयंकर पापी है। सज्जनों, पापी कभी नरक में जाएगा। इसलिए मनु भगवान ने कहा मांस मछली खाने वाला सोचता रहे कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, मरेंगे तो ये असंभव है। मांस मछली खाने वाला कभी स्वर्ग नहीं जा सकता है, ये मनु भगवान कहते हैं। और शंकर भगवान ने तो कहा ही महाभारत में, कभी भी किसी भी हालत में किसी को मांस नहीं खाना चाहिए। लोग भगवान शंकर को मान लेते हैं, लेकिन भगवान शंकर की बात को मानने को तैयार नहीं होते, अलग ही आदमी के बात को मानने को तैयार होते हैं, जो उनके नकली गुरु बन करके आते हैं। अरे भगवान शंकर को असली गुरु माने हैं। गुरु गुरु क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं ना, उनका जो ज्ञान को करने के लिए भगवान शंकर आपके गुरु हो जाएंगे। हम लोग के भी गुरु है, हम लोग भगवान शंकर से बाहर है, भगवान कृष्ण से बाहर हैं, भगवान राम से बाहर हैं। उन्हीं की कथा, उन्हीं की बात को सुना करके हम लोगों का सत्संग होता है। उनसे बाहर कैसे होंगे हम लोग? उनकी बात को मानते हैं, लेकिन इधर उधर वाले जो लोग हैं, केवल अपना व्यवसाय चलाने वाला जो लोग हैं, उनकी बातों को मानने वाले हम लोग नहीं, डायरेक्ट भगवान की बात को मानते हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, हे देवी, कभी भी किसी भी हालत में किसी को मांस मछली नहीं खाना चाहिए। अगर कोई खाता है तो मनुष्य के शरीर में मनुष्य नहीं कहला सकता है। आत्मार्थय प्राणान हिंसा साधु फलेप्सया व्याघ्र गृध श्रृगालस्य राक्षसस्तु समस्तु। ये देवी, अगर कोई मांस खा रहा है तो मनुष्य के शरीर में बाघ के समान है, गिद्ध के समान है, सियार के समान, राक्षस के समान है। ये भगवान शंकर का वचन है, महाभारत छठा खंड, कोई भी पढ़ सकते हैं। इसलिए ये मत सोचे अगली बगली वाले आदमी आकर के बोले, अगल बगल वाले, कि भगवान शंकर की उपासना करने में मांस मछली छोड़ने की जरूरत नहीं है, दारू शराब छोड़ने की जरूरत नहीं है। उनकी मूर्खता है। भगवान शंकर का कहना है ये सब चीज नहीं खानी चाहिए। सज्जना, भगवान शंकर के नाम पर एक ग्रंथ है शिव पुराण। शिव पुराण को पढ़ करके देखिए तो आपको कहीं मिलेगा जो भगवान शंकर ऐसा कहते आदेश करते हैं, उनके नाम पर वो ग्रंथ है, उनकी वाणी उन्होंने दी हुई। कहीं भगवान शंकर ने नहीं कहा कि लोगों को मांस मछली खाना चाहिए।
शराब वगैरह पीना चाहिए। और सब जना कितने ढोंगी लोग कहते हो सब तो सब कुछ करते थे। अच्छा करते ही थे तो जो कर लेते थे सब कर लेगा। तो भगवान अगर सब कुछ करते ही थे, मांस खाते थे, मैदरा पीते थे, तो सब कुछ कर लेगा। वो करते थे वो तो विषो पिए थे। वो थमेट पी करके देखो तो साधारण विष। वो तो नाक सांप को अपने गला में लटका करके रखते थे, घड़िया के लटका करके देखो लटका लेगा। वो जो करता कर लेगा। जो वो बाघ का छाल पहने तो कपड़ा पहनता है उसका नकल कर लेगा। उन्हें कहा नकल करना बड़ा मुश्किल है। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। समर्थमान महापुरुष को जब जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा कार्य किया, हम सोचेंगे हम भी वैसा करेंगे तो सामर्थ, उसके जैसा सामर्थ हमको नहीं है इसलिए हम वैसा काम नहीं कर सकते। उसका देखा देखी नहीं करना है सज्जना। और तो और मनु भगवान ने कहा मांस का तात्पर्य महर्षि गाला। उनका अर्थ कि जिस जीव का तू मांस भक्षण करेगा अन्य जीव अन्य जन्म में तुम्हारे मांस को भी वो भक्षण करेगा। कोई अपने शरीर का मांस करवा कर खिलाना चाहते हैं किसी को? नहीं चाहते हैं तो खाने वाले समझ जाइए आप भी किसी के शरीर का मांस काट करके नहीं खाइए। खान पान में सुधार करें। कहता हूँ कहीं जा कहा जमान हमारा जाकर अगर तू काट का सज्जनों सच्चा गुरु होना चाहिए जो आपको खान पान भी सुधार दे, सत्मार्ग पर लगा दे, साथ साथ आपको हरि नाम का स्मरण भी करा दे, प्रमात नाम का स्मरण भी करा दे, ईश्वर के नाम का स्मरण भी करा दे। गुरु ऐसा होना चाहिए। सज्जना स्मरण करने से क्या होगा? परमात्मा नाम का स्मरण करने से क्या होगा? संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, स्मरण से सुख होत है, स्मरण से दुख जाए, कहा कबीर स्मरण किए साई माही। आप स्मरण करेंगे, परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन में सुख होगा। स्मरण से सुख होता है। सुख सब चाहते हैं ना, तो स्मरण करना पड़ेगा। और स्मरण की विधि कौन बतलाएंगे? सदगुरु बतलाएंगे। स्मरण की विधि सदगुरु बतलाएंगे। खानो पान आपका सुधार सदगुरु भी करेंगे और सदगुरु की ही कृपा से आपको सारी चीजों की उपलब्धि भी हो जाएगी। कोई भी चीज आपके जीवन में अप्राप्त नहीं रहेगी, परमात्मा तक आपको मिल जाएंगे, ईश्वर तक आपको मिल जाएंगे उनकी कृपा से। खान पान में यही सुधारेंगे और जिस स्मरण से आपके जीवन में सुख आवेगा वो भी स्मरण कराने वाले सदगुरु। स्मरण से सुख होता है और स्मरण से दुख जाए। स्मरण करेंगे तो दुख चला जाएगा। द्रौपदी ने स्मरण किया उनके जीवन से दुख चला जाएगा। प्रहलाद ने स्मरण किया उनके जीवन से दुख चला गया। गुरु ने स्मरण किया उनके जीवन से दुख चला गया। जान रहे हैं आप लोग? गजराज ने स्मरण किया उनके जीवन से दुख चला गया। जान रहे हैं आप लोग? स्मरण करने वाले के जीवन में दुख नहीं आता। कबीर की वाणी है, स्मरण से सुख होता है, स्मरण से दुख जाए। और क्या कहा कबीर स्मरण किए साई माही समाए। कितना ताकत है स्मरण में। अगर आप स्मरण करते रहेंगे ना गुरु से जानकर, पहले तो वर्णात्मक नाम का स्मरण करें, बाद में ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करें। ये दोनों स्मरण के ही अंतर्गत है। और दोनों ही नहीं, संत कबीर साहब ने स्मरण का बहुत अच्छा अर्थ किया है। उन्होंने कहा जब तक संयम साधना सब स्मरण के मान। सज्जनों जितना जब तक संयम नियम का पालन कर रहे हैं ना, मानस जब मानव ध्यान दृष्टि साधन नाम साधन कर रहे हैं, सब स्मरण के अंतर्गत आता है। तो पहले वर्णात्मक नाम का जाप करें, नियम का तो पालन करें ही, बाद में ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करें। स्मरण के अंतर्गत है। इसकी विधि सदगुरु से जाने और सज्जनों तब क्या होगा? साई माही समाए। अंतिम में स्मरण करते करते आप परमात्मा में जाके समा जाएंगे। जब परमात्मा में समा जाएंगे फिर आपके जीवन में दुख होगा। परमात्मा सुख के भंडार हैं, परमात्मा शांति के भंडार है। आपके जीवन में सुख के सुख रहेगा, आपके जीवन में शांति शांति रहेगी। दुख नाम की चीज नहीं। परमात्मा का जन्म नहीं होता है, आपका भी जन्म नहीं होगा। परमात्मा अजन्मा है, आप भी अजन्मा हो जाएंगे। जन्मने वाला मरता है, जब जन्म ही नहीं आप मरेंगे नहीं मरेंगे। इसका मतलब आप जन्म मरण के चक्र से चले। अपने जीवन में सच्चे गुरु का आदर करें, सम्मान करें, उनको अपनावें, अपने खान पान में सुधार लावें और स्मरण की विधि सदगुरु से जान करके स्मरण करें।
हम लोगों का एक लोग पर लोग दोनों बनेगा। सज्जना, आज शनिवार है, कल रविवार है। आज कौन दिन है? शुक्रवार है, शनिवार है ना? तब आज शनिवार है, कल रविवार होगा, कल दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जिनको जिनको दीक्षा लेनी है वो ले सकते हैं। अपराह्न काल के सत्संग में दीक्षा के अधिकारी कौन है वो सब बताया जाएगा। कल विशेष रूप से दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जिनको भी दीक्षा लेना हो लेना भी से दीक्षा लेकर तो भजन कीजिएगा। दीक्षा लीजिए और भजन कीजिए, तब आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। अब इतना आप लोगों को सुनाया। फिर अपराह्न काल के सत्संग में रामायण से पाठ होगा। जिस विषय का पाठ होगा उसी विषय का खुलासा होगा, उसको प्रवर्जन होगा। आप लोग विशेष से विशेष संख्या में आएंगे। सज्जन, सत्संग मानव जीवन का दर्पण है, ख्याल रखिएगा। सत्संग मानव जीवन का दर्पण है। हम आप दर्पण के पास जाते हैं, हम आपके चेहरा में जो भी चीज लगी रहती है उसको देख लेते हैं, क्या है, सही चीज है कि गंदगी है, दर्पण के सामने हमें पता चल जाता है। उसी प्रकार से जो सत्संग मानव जीवन का दर्पण है ना, यहाँ आइएगा ना तो आपको अपने जीवन का पता चलेगा कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये नॉलेज आपको यहाँ पर होगा, ये समझ बूझ यहाँ पर होगा। इसलिए इस स्थान को नहीं छोड़िएगा, इस स्थान को नहीं छोड़िएगा। ये समझ बूझ तो होगा ही। मैं कल भी आप लोगों को सुनाया और पहले भी सुनाया, अगर इस सत्संग में आप आते रह जाएंगे आपका मनुष्य शरीर सुरक्षित हो जाएगा। कारण है इस सत्संग में आने वाले व्यक्ति को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है, सुनी सुनाई ज्ञान होता है। सदगुरु महाराज जी ने कहा जो ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो 84 में नहीं जाता। तो कम से कम आते रहिएगा, नॉलेज होता रहेगा, ज्ञान होता रहेगा, अपने जीवन का पता चलता रहेगा, साथ साथ आपका अपना मनुष्य सुरक्षित रहेगा। इसलिए सत्संग को नहीं छोड़िए। बोलिए प्रेम से आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत होत लख दी, पांच तत्व तन आनि जराई। दीपक चास प्रकाश करी, गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दी, अक्षत नभ तारे मुक्ता तोह प्रणाम। ये हार गुही श्वेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज, झलक झांझ मन में हजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी, सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा। कमल के धुनि गिरी, निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब चीज, अधर धार अमृत भरी आर। सतम द्वार अमर रस बीज, पी पी होय सुरत मतवाली। चढ़ चढ़ी उमगी अमीर शरीर, कोट भान छवि तेज। उजाली अलख पार
लकी लागल जय छिन छिन सुर अधर पर राख गुरु प्रसाद अगम रस बीज दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में कीर दृष्टि युगल कर सन्मुख दीर चमके विंदो सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखि निरख ज्योति तज दीज शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द रही लीज ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भेद सकल मूल चीज भव खंडन आरत यह निर्मल करी अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन्मुख बीज। बोली ब्रह्म से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय। श्री सद्गुरु महाराज की। तो वही